हेलो दोस्तों, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों राम से बड़ा राम का नाम कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे काम उनके नाम लेने से ही हो जाते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं तो आपके जाने से पहले आपका एक ऑरा उनके दिमाग में छपा होता है। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये ऑरा है क्या। वो ऐसी क्या वजह है कि कभी कभी जब हम किसी के पास जाते हैं तो जाने से पहले ही वो क्लोजिंग हुई पड़ी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑरा की वजह से है। तो आइए आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑरा है क्या। स्टार्ट फ्रॉम ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड कई तरह के हैं। भगवान रामचंद्र जी का भी एक एटीट्यूड था, सब हो जाएगा, और रावण का भी एक एटीट्यूड था। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एटीट्यूड, कोई ना कोई सोच का एक तरीका होता ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सामने वाले को एक इंप्रेशन तो हमारा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर हम बार बार नेगेटिव बोलते रहते हैं तो हमारा एक इंप्रेशन नेगेटिव बड़ा होता चला जाएगा। अगर हम बार बार पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारा जो उनके प्रति इंप्रेशन है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। जो चीज़ आप रिपीट करते रहोगे वही चीज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे घर से आप कभी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात करते हैं तो आप कभी भी एक्सीडेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो नेगेटिव ऑरा में आता है। आप हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, आज हम वहाँ घूमने जाएंगे, रास्ते में ये देखने को मिलेगा। हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता वो जर्नी कब निकल जाती है। ठीक वैसे ही जब हम मोदी केयर का काम कर रहे होते हैं तो मोदी केयर के अंदर भी हमारा अपना एक ऑरा बनता चला जाता है। आप जब कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो आप नहीं भी डिस्कस करते तो भी उसे पता है कि यार ये शख्स तो मोदी केयर बड़े दिल से कर रहा है। वो आपका ए यानी एटीट्यूड दिखा रहा होता है। आप जब किसी के घर जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यार इस इंसान का इतना शानदार मोदी केयर कर रहा है, ये अभी देखना कोई ना कोई मोदी केयर के बारे में बात करेंगे और हमें ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके जाने से पहले ही आपका वो ऑरा उनके दिमाग में छपा पड़ा है। इसे हमेशा पॉजिटिवली बना के रखिए। हालात प्लस माइनस हो सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब आप कंटिन्यू एक अच्छी चीज़ को सोचते रहते हैं तो आप देखेंगे, आप पाएंगे वो चीज़ अपने आप ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। टाइम लगेगा। आइए हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है। नाउ यू स्टैंड्स फॉर अपलाइन। सी, देखिए, इस बिजनेस के अंदर अनुसरण करना, कॉपी करना है तो किसको करना है? हमने अपलाइन को ही करना है। आखिर ये अपलाइन कौन है? जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आप गूगल मैप ऑन करते हैं, यानी जीपीएस को ऑन करते हैं। ये जीपीएस क्या है? आपको बताता है आगे जाके राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है। जरा सोचिए, अगर आपको जीपीएस गलत बताए तो आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऑरा आपका तभी बड़ा होगा जब आप अपलाइन को अनकंडीशनली फॉलो करेंगे। कंडीशनली नहीं, अनकंडीशनली। जैसा उन्होंने कहा मैंने मान लिया, जैसे हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी का किया था। अर्जुन बार बार डाउट लगाते थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो बार बार डाउट करते थे। हनुमान जी ने एक बार अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, जो आपने कहा, जय श्री राम। अब हम बात करते हैं ऑरा के आगे आर वर्ड के बारे में। व्हाट इज आर? आर स्टैंड्स फॉर रॉयल। देखिए, जब आप रॉयल की बात करते हैं ना तो आपका कंधा, आपकी गर्दन 1-2 इंच और ऊंची हो जाती है। रॉयल लाइफ जीने की बात करते हैं तो आप देखेंगे जितने भी शख्स रॉयल लाइफ जीते हैं उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। वो जब चलते हैं थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, उन्हें जब कुछ काम करना होता है फटाफट करते हैं, क्योंकि वो रॉयल लाइफ को पसंद करते हैं। वो छोटी छोटी बातों के लिए चिक चिक नहीं करते। कभी कभी लोग सब्जी वाले से भी 2 रुपए के लिए, 3 रुपए के लिए लड़ पड़ते हैं। अगर आप किसी के जैसा जब बनना चाहते हो
तो आपको वैसा ही रॉयल बनना होगा। आप देने वाली बनेंगे तो फिर भगवान भी आपको छप्पड़ फाड़ के देगा। इसलिए रॉयल बनिए और सुखी रहिए। आइए हम लास्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं, एंड द लास्ट वन इज ए, एंड दैट इज एक्शन। पहले 3 अक्षर किसी काम के नहीं हैं अगर आप लास्ट के अक्षर पे ध्यान नहीं देते, और वो है एक्शन। देखिए, आपका जैसे जैसे आप मेहनत करते चले जाएंगे, ऑरा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मगर याद रहे, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनका शुरुआत में मजाक बना है, पर उनका एक्शन ही है जिसकी वजह से एक दिन उनकी तारीफ में वो कन्वर्ट हो गया है। रतन टाटा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मैं कोई काम गलत सही नहीं करता, बल्कि मैं ये साबित करता हूं कि वो काम सही है, मगर वो कंटिन्यू करता रहता हूं। सिमिलरली आप एक्शन कीजिए, रोज कीजिए। एक गाना कभी मत गाइए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो क्योंकि जो कभी कभी आता है ना, तो बाकी टाइम ख्याल जाता कहाँ है। तो भाई एक्शन रोज करना होता है। डेली एक प्लान, डेली एक डेमो, ऑफिस में जाना ही जाना है। अपने आप चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपके कंट्रोल में नहीं है, डोंट वरी, बट जब चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो सक्सेस 6 मारेगी। थैंक यू सो मच।